नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज हम ख़ास तौर से बात करेंगे कि किस तरह से गुज़िश्ता साल या साल कोरोना ने कई शोबों को मुतासर किया। ख़ास तौर से कोरोना ने अगर सबसे ज़्यादा किसी शोबे को मुतासर किया है तो वो है मईशत का शोबा, यानी जो रोज़गार का शोबा है। रोज़गार पर बहुत बुरा असर पड़ा कोरोना का, चूँकि ज़्यादातर औक़ात तक पिछले साल भी लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से वहाँ मुंतकिल होना पड़ा। जो मज़दूर तबका था वो बड़े शहरों से अपने इलाकों को जाने पर मजबूर हुए, और इसी तरह से छोटे दुकानदार जो थे, जो तिजारत पेशा अफराद थे, उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा, इसलिए कि वो रोज़ाना कमाने खाने से जुड़े थे। तो जिन लोगों के पास कम सरमाया था और कम सरमाए में जिनकी तिजारत हो रही थी, उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और एक शोबा ऐसा है जिससे न सिर्फ ये कि हाल मुतासर हुआ है, बल्कि उससे मुस्तकबिल भी बुरी तरह से उस पर असर पड़ने वाला है, और वो शोबा है तालीम का। तो तालीमी शोबे में इतनी ज़बरदस्त मार पड़ी है, और ख़ास तौर से जो तालीमी शोबा है जहाँ पर ऐसे जो इदारे हैं, जो निजी इदारे हैं, यानी जिनको हम खानगी या प्राइवेट इदारे कहते हैं, ऐसे इदारे, और उनमें भी ऐसे इदारे जो बहुत बड़े इदारे नहीं थे, जिनका भी मतलब हर महीने जिस तरह से जो भी उन्हें ताउन मिलता था तलबा की तरफ से, जो फ़ी की शक्ल में पैसे आते थे या जो माली ताउन, समाजी ताउन मिलता था, उसमें भी काफ़ी उन्हें कमी नज़र आई, कमी हुई। नतीजा ये है कि उसका पूरा जो असर है उसने तालीमी शोबे को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और इन तालीमी शोबे से जुड़े जो भी वहाँ के असातिज़ा हैं या जो उनके मैनेजमेंट की जो बॉडी है, उन पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। जो मदारिस हैं, ख़ास तौर से जो अक़लियती तालीमी इदारे हैं, उनमें भी जो मदारिस हैं वो परेशान हाल हैं। मदारिस के असातिज़ा, मदारिस के मुअल्लिम, उन्हें चूँकि मदारिस ज़्यादातर जो हैं वो माली ताउन से चलते हैं, और जो आम माली ताउन उसमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस की गई है, चूँकि आम तौर से तिजारत पर इसका असर पड़ा है, नौकरियों पर इसका असर पड़ा है। जो सरकारी नौकरियों में थे उन्हें शायद तनख्वाह अपने वक्त में मिल जाती है, लेकिन जो सरकारी इदारे से अलग जो इदारे हैं, जो खुद कफील इदारे थे, जो अवामी ताउन से चलने वाले इदारे हैं, और ऐसे जो अक़लियती इदारे हैं जो बड़े पैमाने पर कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक कॉन्सेप्ट के साथ वो चलते हैं, उन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हमारे नुमाइंदे मेहताब ने इस बारे में कल एक रिपोर्ट भी भेजी थी। आज भी हम ख़ास तौर से बात करेंगे, और हमारे साथ माहिरीन तालीम जुड़ेंगे। हमारे साथ कई ऐसे माहिर जुड़ेंगे जो अपने अपने शोबे में, अपने इदारों में उन्होंने बहुत गरां कदर नुमाया खिदमत अंजाम दिया है। लेकिन ये कोरोना के दौरान उनके हालात क्या हैं, किस तरह से एक बहुत बड़ी चोट है। एक तो जो हाल में, यानी कि प्रेजेंट टाइम जो हम उसका असर महसूस कर रहे हैं, और जो मुस्तकबिल, यानी ऐसे तलबा, ऐसे स्टूडेंट्स जो माली एतबार से बहुत मजबूत नहीं थे, उन्हें ऐसे कई इदारों में उन्हें तालीम भी मिल रही थी, कई लोगों को कुछ स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, लेकिन चूंकि ना क्लासेस हो रहे हैं, ना फ़ी का लेना देना है, ना माली ताउन है, तो उनकी तालीम भी रुक गई है, और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, जैसे मैं नाम ले सकता हूं, उनमें से कुछ इदारे हैं, जैसे भोपाल का एक बड़ा इदारा है जो काफ़ी जो है खिदमत कर रहा है अपनी कम्युनिटी की। उनमें एक है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल एजुकेशन सोसाइटी है, उसमें मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, और मुल्क भर में कई शहरों में ऐसे कई इदारे हैं। हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जुड़ रहे हैं। इनमें से मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर PA इनामदार साहब, जो प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी पुणे के। आपका बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल एजुकेशन सोसाइटी। हमारे साथ डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल, और हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इनामदार साहब आपके पास ये सवाल लेकर आऊँगा कि ये कोरोना जो एपिडेमिक भी नहीं, पैंडेमिक है, और जिस तरह से गुज़िश्ता साल और फिर साल, यानी दूसरी लहर, अब तो तीसरी लहर की भी बात हो रही है, मैं ये जानता हूँ किस तरह के मसाइल दरपेश रहे, ख़ास तौर से ऐसे अक़लियती तालीमी इदारों में जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं थे, जिन्होंने मॉडर्न तकाज़े से अपने आप को हम आहंग नहीं किया था।
एक तो वो मसला, दूसरा जो माली चोट जो पहुंची है, कैसे इन सब का ये कितनी बड़ी चोट है और इससे कैसे निकला जाए? देखिए, ये चैलेंज तो गवर्नमेंट के सामने भी है, स्टेट गवर्नमेंट के सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने है, अब्जोपति करोड़ोपति जो बिजनेस में थे उनके पास भी है, और छोटे से छोटे लोगों तक ये उसका असर हुआ है। तो हमारा ये कहना है, कोई भी हालात जब साजगार नहीं रहते हैं, सबसे पहले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को उसका नुकसान होता है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम इदारों के लिए हो रहा है या सिर्फ मुस्लिमों के लिए हो रहा है। हमारा ये कहना है कि इन चीजों को हम लोगों को सबके साथ में रहकर, सबके हालात को समझकर जी अपने बातों को आगे रखना पड़ेगा। जी, ये बात सच है कि हमारे जो दीनी इदारे हैं, जी हाँ, तो दीनी इदारों ने टेक्नोलॉजी बहुत पहले लेना चाहिए था। आज भी मुझे ऐसा लगता है, यह हालात को मद्देनजर रखते हुए जी हम लोगों को टेक्नोलॉजी को इतने बड़े पैमाने पे अपनाने का काम शुरू करना पड़ेगा कि जिसके वजह से आज टेक्नोलॉजी यहाँ तक है, एक मौलाना या एक टीचर जी हाँ 1000 स्कूलों को पढ़ा सकते हैं। जी, तो अब ये 1000 स्कूलों के लिए कितने टीचर रहेंगे? 6000 टीचर, 6 टीचर एक स्कूल को भी बोले तो 6000 है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट, एक टीचर अगर पढ़ाता है, 6 सब्जेक्ट 6 टीचर पढ़ाएंगे और 1000 स्कूलों को पढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। मेरा ये कहना है कि हम लोगों को इन हालात से एक ऐसा लेसन लेना पड़ेगा कि कम से कम खर्चे में टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम कैसा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, चूंकि इससे कहते हैं कि हर मुश्किल से कुछ ना कुछ एक उम्मीद भी बनती नजर आती है। लेकिन ये मसला कितना बड़ा दरअसल है और किस तरह से इस मसले ने जो देश की अगर हम बात करते हैं, देश का जो मुस्तकबिल है, जो बच्चे हैं, तलबा है, उनके मुस्तकबिल को कैसे नुकसान ये पहुंचा रहा है, कितना असर डाल रहा है, और खासतौर से जो तलबा जो असातिज़ा की जो बिरादरी से जुड़ी है। डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा सवाल आपसे होगा कि ये कितना बड़ा मसला वाकई है जो दिख नहीं रहा है, शायद जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग इस पेशे से मुंसलिक हैं उन्हें पता चल रहा है कि कितनी बड़ी ये परेशानी है। जी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल स्टूडेंट्स का मिलना मुश्किल है। गवर्नमेंट की तरफ से उस पर पाबंदी है जी हाँ, कि साहब ना पढ़ाएं। अभी तक खास तौर से ITI में पुराने रिजल्ट्स तक नहीं आए हैं, इम्तहान नहीं हुए। कहते हैं कि साहब बच्चों के इम्तहान इसलिए लेना जरूरी है कि वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लिया टेक्निकली साउंड होना चाहिए, टेक्निकल एग्जाम भी हो गए, लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो इतना बड़ा मसला हो गया कि दूसरे लोग स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते कि साहब रिजल्ट तो आता नहीं है, तो हम एडमिशन लेके करें क्या। 10th में और 12th में तो पास कर दिया, लेकिन ये इनका प्रैक्टिकल कराने के बाद भी थ्योरी का एग्जाम नहीं लिया गया, तो बीच में लटके हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। बच्चा इसीलिए अब फीस नहीं देता, एडमिशन नहीं लेता कि साहब रिजल्ट आए तब हम कुछ करें, या इम्तहान हो तो फिर आगे बढ़ें। क्या किया जाए इसमें? बड़ी जो कुछ भी थोड़ा बहुत असासा जमा किया था वो उससे भी खत्म हो गया। गवर्नमेंट कोई मदद करती नहीं है कि भाई गवर्नमेंट कहीं हेल्प कर रही हो तो उससे कुछ फायदा हो रहा हो कि भाई बच्चों को हम मदद कर सकें। लोगों से हम लोग चंदा करके और जमा करके किसी तरह अपनी तनख्वाहें दे रहे हैं, नौकरी से निकाल नहीं सकते, इसलिए कि निकालते हैं तो हमारा ट्रीट खत्म हो जाता है। मैं आपको जरा सा रोकूंगा और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली साहब जो हैं, जिनसे अभी हमारी बात हो रही है, ये सदर हैं मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल के। ये खुद कफील इदारा है और एक बहुत बड़ा इदारा है और इसने बड़े पैमाने पर कौम की खिदमत अंजाम दी है। लेकिन अब ये किन मसाइल से दो चार हैं, यही अब जानने की कोशिश करें, चूंकि ऐसे मिसालें एक दो शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में, कई इदारों में सामने हैं। जी इफ्तिखार साहब, जी अपनी बात पूरी करें। जी,
तो हाल यह है कि हम लोगों को, हमारे पास 400 स्टूडेंट मिनिमम होना चाहिए, यानी होना चाहिए हमारे पास 400 स्टूडेंट की परमिशन है, लेकिन 100 स्टूडेंट से आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए उसकी वजह यह है कि नौकरियां नहीं है, तो सारी इंडस्ट्रीज में लोगों की कमी है कि नहीं साहब रिक्रूट नहीं कर रहा, रिक्रूटमेंट बंद है सब। टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो उसी पे सरवाइव करता है कि उसको आगे जॉब मिलती रहे। फिटर का काम हर आदमी अपने घर पे बैठ के नहीं कर सकता, वेल्डिंग कर लेगा, सिलाई कर लेगा, लेकिन फिटर का है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का है या ड्राफ्ट्समैन का है, जब तक गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट नहीं होगा तब तक इन बच्चों को करने से कोई हासिल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बच्चे एडमिशन नहीं लेते, अदारों के पास इतने फंड नहीं है कि वो करें। एक यूनिट के लिए हमको 1.5 आदमी की जरूरत है, होना चाहिए, तब कहीं वो यूनिट चल सकेगा। अगर लोगों को हटा देते हैं तो मालूम होगा कि आप यूनिट बंद कर दीजिए और कम कर दीजिए लोगों को। तो मैं या तो इंस्टीट्यूट को बंद करूं और फिर करें, लेकिन इतना पुराना 83 से ये कायम है और इससे तकरीबन 12,000 बच्चे फारिग हो चुके हैं, और खुदा का शुक्र है कि अभी तक कोई बच्चा जो है ऐसा नहीं है जो उसको काम ना मिला हो। हुनर सीखा तो हुनर तो हाथ में होता है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है बच्चे की। लेकिन अब हुनर सिखाने के बाद भी अगर उसको नौकरी ना मिले तो अफसोस क्या होता है। मौजूद है जो सदर हैं मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के मोहम्मद हारून साहब। एक तो ये बड़े ऐसे इदारे हैं जो बड़े इदारे कहे जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, और बहुत सारे ऐसे इदारे इसी तर्ज पे मुल्क के कई हिस्सों में हैं। आप जो है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हैं, आप किस तरह के इन मसाइल को महसूस कर पा रहे हैं कि ये मसला वाकई कितना बड़ा है, और ऐसे मसाइल से हम खुद को कैसे उबार सकते हैं? एक जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने कहा कि जो बच्चे सीख रहे हैं तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो उनके अंदर ये एक बेचैनी है या मायूसी है कि हम सीख के करें क्या। स्टूडेंट्स की कमी होती जा रही है इदारों में, क्या और मसाइल दरपेश हैं इस तरह के? फिर हम फाइनल राउंड में आएंगे तो इसके मसाइल के हल की तरफ भी बात करेंगे। मोहम्मद साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज तो जो सबको नजर आ रही है कि तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों का बहुत मुस्तकबिल घर पे या ऑनलाइन तो वो बात नहीं हो पाती जिसकी जरूरत है। ऑनलाइन जितना टाइम स्कूल चलता है उतना टाइम तो ऑनलाइन नहीं बैठ सकते जी। और बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं नर्सरी के और KG1 KG2 के, वो तो ये चीजों को समझते ही नहीं है, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो टीचर हैं वो टीचर भी बहुत सारे इदारों में कम कर दिए गए हैं, यानी उनके बजट नहीं है, तो उसकी वजह से वो स्कूलों में स्टाफ कम है जी, तो वो लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा, एक बात बताना चाहता हूं कि भोपाल में भी और पूरे मुल्क में बहुत सारी जो स्कूलों की बसें होती है वो बसें सब खड़ी हुई हैं, और तो बहुत बड़ा नुकसान उसमें ड्राइवर जुड़े हुए होते हैं, कंडक्टर जुड़े हुए होते हैं, मैकेनिक होते हैं जो उसकी रिपेयरिंग करते हैं। इसकी तरफ तो सरकार ने कोई तवज्जो ही नहीं की। स्कूल की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं, लेकिन लाखों बसें पूरे मुल्क में खड़ी हुई है और उनके ड्राइवर और उनके कंडक्टर बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो गया है और आवाम बहुत परेशान है, बच्चे भी, बच्चों के वालिदैन भी। अच्छा, बच्चों की तंदुरुस्ती खराब हो रही है, घर में रहते हैं तो 24 घंटे घर में रहने से, और स्कूल आज 1.5 साल हो गया पूरे स्कूल बंद है और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। हमारा मेरे नजदीक जो इसका हल था, मुसलमान तो खुद कफील बुजुर्गों ने हमें बनाया था, यानी हमारे बुजुर्गों ने इतनी जायदादें हमारे लिए छोड़ी थी कि हमारे स्कूलों को, हमारे मदरसों को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी जायदादें तो कब्जों में हैं, मुसलमानों के कब्जे भी हैं,
गैरों के कब्जे भी हैं और सरकारों के कब्जे भी हैं पूरे मुल्क में। भोपाल में हमारी सैकड़ों जायदादें, यहां तक के पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल का हमारी जायदाद है, उस पर कब्जा किया हुआ है। अगर ये जायदादें हमारे हाथ में आ जाएं, वक्फ बोर्ड हमारे सुधर जाएं, तो हमारे सारे तालीमी इदारों की मदद हो सकती है और सारे इदारे हमारे खुद कफील हो सकते हैं। सरकारों को चाहिए कि अक़लियतों के जो तालीमी इदारे हैं, बहुत सारे तालीमी इदारे किराए के बिल्डिंगों में चलते हैं, तो अक़लियतों के लिए सरकार को उनको जमीन फराहम करना चाहिए ताकि किराए से बच जाए। अब ये सूरत हाल कब तक चलेगी, कब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। गर्ज ये कि तमाम टीचर परेशान हैं, लोग हमारे पास आते हैं और बहुत सारे इदारों के आते हैं क्योंकि हम वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं। वो कहते हैं साहब हमारे पास कुछ नहीं बचा है खाने के लिए। बहुत अच्छा, एक चीज होती है गवर्नमेंट जो दे रही है, तो जो बहुत निचला तबका होता है वो तो लाइन में लगकर गेहूं और अनाज ले लेता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और उनकी नौकरी चली गई है, वो बेचारे बहुत बुरे हाल में दरमियान, वो मांग भी नहीं सकते, वो किसी के पास जा भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकारों को तवज्जो करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। आपने बहुत सारे मसाइल को सामने लाया है कि कहां कहां पर मतलब जरूरत है कि इमदाद पहुंचाई जाए, सरकारी या फिर जो कौम में ऐसे लोग हैं, हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो जिनके पास जो साहब सरवत जो मदद कर सकते हैं। मैं इनामदार साहब आपके पास भी आता हूं, लेकिन मेहताब हमसे जुड़े। मेहताब, ये तो बातें इस तरह से सामने आ रही हैं, लेकिन मेहताब अक्सर आपने रिपोर्ट्स भेजी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके हल के लिए क्या कुछ कोशिशें होती नजर आई हैं, सरकार का इस तरफ रुख क्या नजर आया है? मेहताब, देखिए, सरकार के अगर रुख की बात करें तो सरकार का रुख अक़लियतों के तालीमी इदारों की तरफ नकल था, ना आज है। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि अक़लियतों की अगर हम बात करते हैं तो अक़लियतों के जो इदारे हैं उनमें उनको जो है अपॉइंटमेंट करने की, उनको तकर्रुर करने की, उनकी जो है अपने तरीके से चलाने को उनको आज़ादी दी गई है। लेकिन अक़लियती इदारों के जो जिम्मेदार हैं, इन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं की। अगर मैं कहूँ कि 3T का जो कंसेप्ट है, तालीम, तंजीम और तदबीर, अगर जो है अक़लियती इदारों ने इस पर काम किया होता तो आज उनको इन मुश्किलात से दो चार नहीं होते। और फिर अक़लियती इदारों के जो मुंतज़मीन है, अगर उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की होती, उनके पास विजन रहा होता, अगर अक़लियती इदारों के जो है जिम्मेदारान ने अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन टीचिंग के जो है इंतजाम किया होता, तो ये तालीमी सिलसिला जो 1 साल में मुनक़ता हो गया, ये इस दर्द से आज हम गुजर नहीं होते। लेकिन एक सवाल ये भी सबसे बड़ा है कि इदारों को चलाने के लिए मईशत की जरूरत होती है। अगर उनके पास पैसा होगा तो इदारे चला जाएंगे। जिस तरह से मुंशी हुसैन का टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैंने बात की, यह 1983 में इदारा कायम हुआ, खुद कफील इदारा, और इसका कोई भी बच्चा पास आउट आज तक सड़क पर नहीं है। लेकिन वो इदारा आज अगर जो है उसका वजूद खतरे में है तो इसकी वजह वही है क्योंकि जो उसके बैकग्राउंड जो होना चाहिए था, उसका जो विजन होना चाहिए था, फ्यूचर प्लानिंग जो होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और उन तमाम लोगों को इस तरह के इदारे जो भी हैं उनको फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। और जब तक हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे, आने वाले जो तरीक़ाकार है, क्योंकि हमें इस बात याद रखना चाहिए, तालीम ही तमाम मसाइल का हल है और तमाम मसाइल के हल के निकलने के लिए हमें अपने नजर को बदलने की जरूरत है। विशाल जी, बहुत अहम बात कही आपने और इसी की तरफ इनामदार साहब ने भी इशारा किया था। इनामदार साहब, बातें बिल्कुल खुलकर सामने हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को जो मॉडर्न जो तकाज़े थे उनसे हम आहंग रखा, वो जो है इसमें सांस ले पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने आप को मॉडर्न तकाज़ों से हम आहंग नहीं रखा, उनके लिए बिल्कुल ये खात्मे जैसी सिचुएशन है। बहरहाल मसला सामने है, हल भी होगा। क्या हल है इसका, इनामदार साहब? देखिए, 5000 साल का पढ़ना और पढ़ाना लिखना ये जो सिस्टम था जी, वो अभी तारीख में जमा हो चुका है। 25, 30, 40 साल हो गया। आज आपको लिखना जो है उसका कोई जरूरी नहीं है। एक 5-10 साल पहले तक टाइपिंग करना जरूरी था, अभी वो भी खत्म हो चुका है। खत्म हो गया जी। आप मोबाइल के ऊपर बात कीजिए, मोबाइल टाइप कर रहा, आपको जो मांगता है वो। अंग्रेजी के सिलसिले से हमारे लोगों ने आज से 50 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। सर सैयद का नाम हम ले रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी के सिलसिले से और कंप्यूटर और नई टेक्नोलॉजी को अगर हम आज से 20-25 साल पहले भी साथ में ले लेते
तो आज हमारे को इतनी बातें करने की कोई जरूरत भी नहीं होती। हकीकत यह है कि हमने गवर्नमेंट को यहाँ पे बताया है महाराष्ट्र के अंदर कि बच्चों को स्कूल में आने दो, स्कूल में जितना वो सेफ है रास्ते पे नहीं है। बिल्कुल जी। अगर स्कूल में जब बच्चे आएंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब मौजूद है, टीचर को हम ला सकते हैं, उनको सैलरी आज देने का है क्या कल देने का है वो एक अलग मामला है जी, लेकिन बच्चों का तो नुकसान नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से आज गलियों के अंदर अपने बच्चे जहां पे रहते हैं जी, वहां पे ज्यादा डेंजर है। स्कूल में कम से कम टीचर उसको मास्क पहनो बोलेगा, हाथ साफ करो बोलेंगे, और भी जो कुछ भी दूसरे प्रिकॉशन है 4 फुट 6 फुट पे जो भी बैठने का है वो सब करवा सकते हैं। तो वहां के गवर्नमेंट को आपको बोलना पड़ेगा, वहां के लोगों को जहां जहां पर ये हालात हैं वहां पे बोलना पड़ेगा ये ज्यादा सेफ है। और मैं चाह रहा हूं कि हम शुरू करें अंग्रेजी बोलना सिखाना, क्योंकि आज हम कितने भी उर्दूदा हैं, मराठी वाले हैं, हिंदी वाले हैं, जब रिक्रूटमेंट आती है जो अंग्रेजी अच्छा बोलता है उसको सिलेक्ट करते हैं और बाकी के वक्त में हम अपने लैंग्वेज के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अच्छा, मैं इनाम साहब ये तो बिल्कुल जरूरी है मौजूदा हालात में कि हम जुबान पर उबूर हासिल करें, एक नहीं 2-3। लेकिन एक सवाल यहां पर जो हमारे साथ अभी इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, जो वहां मुंशी जो इदारा जो चलाते हैं, उसके सामने एक बड़ा मसला दरपेश है कि वो खुद कफील इदारा था लेकिन अब उनके पास वसाइल की कमी है। ये मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मैं आपसे चाहूंगा कि इनके लिए क्या मशवरा आपके पास है? इन्होंने जब इतना 83 से इदारा चला आ रहा है तो ये इदारा आज ऐसे हालत में क्यों है कि शायद वो बंद हो जाए? क्या करना चाहिए था इन्हें या ऐसे तमाम इदारों को? इनाम साहब, मैं आपसे मशवरा चाहता हूं जी। इनामदार साहब को मेरी आवाज मिल रही है? इनाम साहब, मैं आपसे मशवरा चाहता हूं जी। हमारा सहारा बन सकती है और अंग्रेजी जबान हमारा सहारा बन सकती है। 100% हमारे टीचर अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, 100%। और बाकी के वक्त में उर्दू के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। और यही मामला है हिंदी पढ़ाने वाले, मराठी पढ़ाने वाले, गुजराती पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को इंग्लिश की तरफ शिफ्ट कर दिया है। मेरा ये कहना है हालात साजगार नहीं है, हालात खराब है, ये ठीक है, हम कौन उसको नहीं बोल सकता है, लेकिन उसको आने वाले दिनों में भी अगर हमको फेस करना है जी, तो हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कम से कम वक्त में कम से कम लोगों के टीचरों के जरिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम कैसा पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना होगा। इफ्तिखार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप खुद एक बड़ा अच्छा एक प्रोवर्ब है कि एन एग्जामिनर इज अ बेस्ट एग्जामिनर। आपने क्या महसूस किया, क्या करना चाहिए था कि ये बेहतरी की तरफ गामजन होता रहता है इदारा? साहब, अफसोस यह है कि हमारी कौम सो रही है। बहुत बड़ी बात कहती है आप। हर तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह आए, हम ऑनलाइन क्लासेस चला नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये तो प्रैक्टिकल करना है, हाथ से सीखना है। थ्योरी आप थोड़ी सी पढ़ा लीजिए, वो हम करते हैं। हमने प्रैक्टिकली मॉडर्नाइज होने के लिए तकरीबन 100 कंप्यूटर लगा दिए कि यहाँ कंप्यूटर क्लासेस चलाएं, ये करें जी। लेकिन फ्री क्लासेस चला रहे हैं ताकि बच्चे कुछ बेसिकली तो सीख लें जी कि कंप्यूटर क्या होता है। इसलिए कि लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते, उसमें बुलाना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त जो है उसको लोगों को जगाने की है, हुनर की तरफ बढ़ाने की है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कहती है साहब 6 महीने में सिखा देंगे। मैं समझता हूं कि हम साल भर में नहीं सिखा सकते, तो 6 महीने में क्या सीखेगा बच्चा? सिंसियर होगा तो सीख जाएगा, लेकिन आमतौर से बच्चों में सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, बेदारी नहीं है। हारून साहब, छोटा सा कमेंट, वक्त की कमी है, प्लीज, क्या किया जाए? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अक़लियती असल मसला मालियात का है, पैसों का है।
तो पैसे के लिए मेरा ये कहना है कि जहां मुसलमान एक तरफ तो दीनी मदरसों की मदद करते हैं और मस्जिदों की मदद करते हैं, और बेशक वो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान का ये मिजाज नहीं है कि जो मुसलमानों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, टेक्निकल इदारे हैं, उनकी मदद करना चाहिए। तो मैं एक आपके टेलीविजन के उससे ये कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के अवाम से कि वो मदरसों की मदद करें, लेकिन हमारे जो स्कूल हैं उन पूरे मुल्क में जाल फैला हुआ है, उनकी मदद करें, एक काम। मदद करें। और दूसरा जो सरकार को मदद करनी चाहिए टीचरों की, और तीसरा जो है हमारा जो औकाफ का निजाम है, हमारी जायदादें आसार कदीमा के नाम पर, आर्कियोलॉजिकल के नाम पर सब सरकारों ने कब्जा कर रखा है। आप देखें कि कोई मंदिर हिंदुस्तान का अगर 5000 साल पुराना भी मंदिर है तो उसमें पूजा होती है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया हारून साहब। वक्त की कमी है, माजरत चाहूंगा। औकाफ की जो जायदाद है वो जहां तक हो सके कब्जेदार से खाली कराया जाए ताकि उसका इस्तेमाल हो सके कौम की फलाह के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, और मुझे लगता है नाज़रीन इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।